आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में रहे पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह। इन्होंने भी मुंगावली विधानसभा से जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं एमपीएफ की तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपकी जीत हुई है, हालांकि ये जीत पिछली बार से कुछ कम है, तो क्या कुछ कारण है? चुनाव तो चुनाव होता है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखने में लगता है कि अगर जनता एक बार चुनती है, 2 बार चुनती है, 3 बार चुनती है, हो सकता है कभी जनता के मन में अगर ऐसा विचार आता हो कि बदलाव करके देखना चाहिए, पर जीत तो जीत होती है। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुंगावली विधानसभा के उस जनता जनार्दन को, सभी मतदाता भाई बहनों को, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने दिन रात, और जनता जनार्दन ने मुझ पर चौथी बार लगातार विश्वास जताया, और आज उसी का परिणाम है कि मैं फिर से चौथी बार विधायक के रूप में। ये एक देखने वाली बात है कि 6 साल में आप 4 बार चुनाव लड़े और 4 बार जीते। ये अशोक जिले में तो कंटिन्यू कोई नहीं जीता है, तो क्या कुछ आपका प्लानिंग रहता है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे मैनेजमेंट? देखो, मैं ये बात सही है कि जब एक तो क्या है कि जो 4 चुनाव में लड़ा, बहुत जल्दी लड़ा, 6 साल के अंदर 4 चुनाव लड़े, पर फिर उससे अनुभव बहुत मिला मुझे, और आज उसी का परिणाम है अनुभव का। मैंने हमेशा देखा कि जनता जो काम कराने आती है वो तो कराती है काम, इसके बाद जनता ये चाहती है कि कोई भी अगर हमारा विधायक बनता है, मंत्री बनता है, वो अगर हमारे बीच में केवल खड़ा रहे, दुख सुख में खड़ा रहे, दुख सुख भी नहीं है तो खुशी खड़ा रहे, केवल आता जाता रहे, मिलता जुलता रहे, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारा विधायक है, हमने चुना है, ये हमारे परिवार की तरह है। कभी भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात आएगी, तो हम कभी भी आधी रात को हम बात कर सकते हैं। तो आज उसी का परिणाम है ये कि जनता ने फिर चौथी बार भरोसा जताया। भाजपा के कई बड़े नेता हार गए हैं, समर्थक मंत्री और विधायक भी हारते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा क्या हुआ है, हारने की वजह क्या रही? देखो, क्या है कि अलग अलग क्षेत्र का एक अलग अलग रुझान रहता है, और फिर एक अलग अलग अपना व्यवहार भी रहता है। ऐसा नहीं है सरकार के साथ में सरकार काम भी कराती है, पर उसके साथ में कुछ व्यवहार भी होता है व्यक्ति का, व्यक्तिगत, क्या उसका भी उसको फ़ायदा मिलता है। हो सकता है जो भी परिणाम रहे हो कि या जनता जनार्दन ने सोचा है कि बदलाव करके देखना चाहिए, या फिर प्रत्याशी पे जो भी उनका विश्वास रहा हो, पर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी कोई पद अगर मिलता है तो पद व्यक्ति को खुद की दम पर नहीं मिलता, उसको वो पार्टी टिकट देती है, वो कार्यकर्ता उस पार्टी के काम करते हैं, और जनता जनार्दन विश्वास जताती है, वो भरोसा करती है, तो कभी उनका भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए। हमेशा उनके विश्वास और भरोसे पर अगर व्यक्ति खरा उतरता रहे, तो मैं नहीं समझता, आपने देखे होंगे कई ऐसे विधायक जो लगातार 8-8, 10-10 बार लगातार विधानसभा में जीत कर पहुँचे हैं। तो ऐसा है, वो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप जीते हैं, आप जीत का श्रेय किसको देंगे? ब्रजेश सिंह को या जनता? नहीं, देखो एक बात बताऊँ, मैं सबसे पहले तो श्रेय उनको देना चाहूँगा, श्रीमंत सिंधिया जी को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि जिन्होंने एक सरकार में मंत्री रहते मुझे और अपना विश्वास भरोसा जताया, और फिर से भारतीय जनता पार्टी में लगातार दूसरी बार मुझे टिकट दी। तो मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो विश्वास और भरोसा मेरे पर जताया, और मैं आज उनके विश्वास और भरोसे पर खरा भी उतरा, और मैंने प्रयास किया, और आज मैंने इस सीट मुंगावली की लाकर उनको दी है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जिन्होंने विश्वास और भरोसा जताकर दिन रात कार्यकर्ता ने मेहनत की, और मतदाता ने विश्वास जताया, और विशेषकर हमारी लाडली बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो बहनों ने आज मध्य प्रदेश में अगर प्रचंड बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हमारी लाडली बहनों का। ये थे ब्रजेश सिंह यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी जीत का श्रेय बड़े नेताओं के साथ साथ लाडली बहनों को भी देंगे, और उनका कहना है कि जो उन्होंने चुनाव जीता है वो अनुभव के आधार पर जीता है। राहुल कुमार जैन, MP तक।